नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड लक स्पेशल और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। कुछ ही दिनों में गणेश महोत्सव का पावन अवसर शुरू होने वाला है और आज के कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि गणेश महोत्सव की महिमा क्या है, गणेश जी की अलग अलग प्रतिमाओं की पूजा कैसे की जाती है और राशियों के अनुसार इस बार गणेश महोत्सव में आप क्या करें जिससे आपको लाभ हो सके। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं सप्ताह का मंत्र क्या है। सप्ताह का मंत्र है ओम गणेश ऋणम छिंदी वरेण्यम हूम नमः फट। ओम गणेश ऋणम छिंदी वरेण्यम हूम नमः फट। इस मंत्र के दो बड़े चमत्कारी प्रयोग बताए जाते हैं। अगर आप कर्जों से परेशान हैं, कर्ज आपके नहीं उतर पा रहे, एक कर्जा उतरता है दूसरा चढ़ जाता है और लोन से मुक्ति नहीं हो पा रही, तो रोज सुबह भगवान गणेश के सामने दीपक जला करके इस मंत्र का जप कम से कम 108 बार करिए, आपको लाभ होगा। इस मंत्र का ये लाभ भी है कि अगर जीवन में हर काम में रुकावट आ रही है, अगर जिंदगी में हर काम रुक रहा है, तो इस मंत्र का जप करने से हर काम आसानी से पूरा हो जाता है। आज हम बात कर रहे हैं गणेश महोत्सव की और इसकी महिमा की। क्या है इसकी महिमा? देखिए, गणेश महोत्सव का पर्व मुख्यतः भाद्रपद शुक्ल पक्ष में मनाया जाता है। भाद्रपद के दो हिस्से हैं। कृष्ण पक्ष में भगवान कृष्ण की पूजा होती है जन्माष्टमी के कारण, और शुक्ल पक्ष में भगवान गणेश की पूजा होती है। इस पर्व का आरंभ होता है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को और इसका समापन होता है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को। लगभग 9 दिन का ये गणेश महोत्सव, ये महापर्व गणेश नवरात्र कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस समय भगवान गणेश धरती पर आकर अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। सामान्यतः कैलाश पर रहते हैं, लेकिन इस अवधि में, इस काल में धरती पर आते हैं, अपने भक्तों की मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। इस बार गणेश महोत्सव का पर्व 27 अगस्त से आरंभ हो रहा है और 6 सितंबर को अनंत चतुर्दशी के दिन गणपति प्रतिमा का विसर्जन होगा और 6 सितंबर को ये पर्व समाप्त हो जाएगा। गणेश महोत्सव 2 तरीके से मनाते हैं। एक सार्वजनिक रूप से भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित करके, और एक लोग अपने अपने घरों में भी भगवान गणेश की मूर्तियां स्थापित करते हैं। तो भगवान गणेश की जो अलग अलग तरह की मूर्तियां होती हैं, क्या उनकी कोई विशेषता होती है और अलग अलग तरह की मूर्तियों का प्रभाव कैसा होता है? देखिए, गणेश जी की अलग अलग मूर्तियां
अलग अलग तरह के परिणाम देती हैं। सबसे ज्यादा पीले रंग की मूर्ति और रक्त वर्ण लाल रंग की मूर्ति की उपासना शुभ होती है। नीले रंग के गणपति की मूर्ति की पूजा भी की जाती है। विशेष स्थितियों में नीले रंग के गणेश जी को उच्छिष्ट गणपति कहते हैं। इनकी उपासना विशेष दशाओं में की जाती है। जो भगवान गणेश की मूर्ति हल्दी से बनाई जाती है या जब मूर्ति बनने के बाद उसको हल्दी लगा दी जाती है, हल्दी का लेपन किया जाता है, तो इस मूर्ति को हरिद्रा गणपति कहते हैं। ये कुछ विशेष मनोकामनाओं के लिए शुभ मानी जाती है। एक दंत जो गणपति हैं, उनकी मूर्ति में उनका एक दांत होता है। श्याम वर्ण के मूर्ति हल्की सी ग्रे और कालापन लिए हुए होती है। इनकी उपासना से साहस और पराक्रम की प्राप्ति होती है। पूरी तरह से सफेद रंग के जो गणपति हैं, इनको ऋण मोचन गणपति कहते हैं। अगर आप पूरी तरह से श्वेत रंग के गणपति की पूजा करें तो इनकी उपासना से ऋणों से मुक्ति मिलती है। आपको कार्यक्रम की शुरुआत में एक मंत्र बताया था, अगर सफेद रंग के गणपति की उपासना करके वो मंत्र जपा जाए तो कितना भी बड़ा और कितना भी विशाल कर्जा क्यों न हो, उस कर्जे से छुटकारा अवश्य मिलेगा। 4 भुजाओं वाले रक्त वर्ण के गणपति को संकष्ट हरण गणपति कहते हैं। जो लाल रंग के गणेश जी की मूर्ति होती है, जिसमें उनकी 4 भुजाएं होती हैं, ये विशेष गणपति हैं। इनको संकष्ट हरण गणपति कहते हैं। इनकी उपासना से संकटों का नाश होता है। और सबसे विशेष गणपति होते हैं महागणपति। त्रिनेत्रधारी, रक्तवर्ण यानी लाल रंग के और 10 भुजाधारी, 10 भुजाओं वाले गणेश जी महागणपति कहे जाते हैं। इनके अंदर समस्त गणपति समाहित माने जाते हैं। जब आप महागणपति की पूजा करते हैं तो आप भगवान गणेश के हर स्वरूप की पूजा कर लेते हैं। हालांकि महागणपति की जो मूर्ति होती है, जो स्वरूप होता है, वो अत्यंत विशाल होता है। महागणपति की स्थापना सामान्यतः घरों में नहीं की जाती। इनकी स्थापना सार्वजनिक रूप से पंडालों में की जाती है, क्योंकि इनकी मूर्ति, इनका स्वरूप विशाल है। शास्त्र कहते हैं कि अगर कुंडली में केतु आपको परेशान कर रहा है, केतु की महादशा, केतु की अंतरदशा ये आपके लिए दिक्कतें दे रही है, तो महागणपति की उपासना करने से केतु की समस्या समाप्त हो जाती है। सामान्यतः पीले रंग के भगवान गणेश की प्रतिमा या रक्त वर्ण लाल रंग के भगवान गणेश की प्रतिमा, जिसका आकार मध्यम हो, लगभग 1.5 फीट तक जिसका आकार हो, ऐसी मूर्ति घर में स्थापित करनी चाहिए।
तो घर में अगर आप गणपति महोत्सव में कोई मूर्ति स्थापित करने जा रहे हैं तो वो मध्यम आकार की मूर्ति अगर है तो उसमें आपको लाभ ज्यादा होगा। अब देखिए, गणेश महोत्सव का अवसर बड़ा पवित्र अवसर है, बड़ा शुभ अवसर होता है और इस समय में भगवान गणेश की पूजा करके आप अपने जीवन की रुकावटों को दूर कर सकते हैं और जीवन में सफलता पा सकते हैं। तो गणेश महोत्सव में गणेश जी की नियमित पूजा कैसे करेंगे? अगर आपने अपने घर में गणेश जी की मूर्ति स्थापित की है, आप इस तरह से गणेश महोत्सव मनाते हैं, तो नियमित रूप से दोनों समय, दोनों वेला सुबह और शाम उनकी पूजा की जाएगी। या अगर आप मूर्ति स्थापित नहीं करते हैं तो सामान्य जीवनचर्या चलने दीजिए और सामान्यतः दोनों वेला गणेश महोत्सव में गणेश जी की पूजा करिएगा। सुबह और शाम के समय दीपक जलाकर भगवान गणेश की पूजा करिएगा। उनको दोनों समय की पूजा में पीले फूल और दूर्वा, दूर्वा एक तरह की घास है, तो उन्हें पीले फूल और दूर्वा अर्पित करें और दोनों समय भोग प्रसाद अर्पित करके उनकी आरती करें। जितने दिन गणपति महोत्सव चल रहा है उतने दिन कृपा करके पूरी सात्विकता का पालन करें, पवित्रता से रहें, अपने खान पान और अपने आहार पर ध्यान दें। अनंत चतुर्दशी के दिन, जिस दिन गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन होता है, चाहें तो उपवास रख करके गणेश जी की प्रतिमा के विसर्जन में शामिल हो सकते हैं। जो लोग अपने घर पर गणपति की मूर्ति स्थापित करते हैं, वो इस बात का बहुत ध्यान रखें कि आपके घर में प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का प्रयोग ना हो और दोनों समय जो भोजन किया जाए वो भगवान गणेश को अर्पित करने के बाद प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाए। अब अगर आप गणपति महोत्सव में भगवान गणेश की उपासना कर रहे हैं तो इनको उपासना में क्या जरूर अर्पित करेंगे, किस बात का ध्यान जरूर रखेंगे? गणेश जी की जब आप पूजा करेंगे तो उनको दूब यानी दूर्वा और मोदक, एक विशेष तरह का व्यंजन है, मिठाई है मोदक, महाराष्ट्र की तरफ की। अगर आपको मोदक उपलब्ध नहीं होता तो आप लड्डू भी अर्पित कर सकते हैं। पीले वस्त्र और सिंदूर अर्पित करना शुभ होगा। महिलाएं गणपति को सिंदूर अर्पित नहीं करेंगी, महिलाएं केवल फूल और पीला वस्त्र अर्पित करेंगी। पुरुष भगवान गणेश को सिंदूर अर्पित कर सकते हैं। गणेश जी को पीले फूलों की माला चढ़ाई जाती है या विशेष स्थितियों में फलों की माला भी भगवान गणेश को चढ़ाई जाती है। अगर आपने गणेश महोत्सव के लिए अपने घर में गणेश जी की स्थापना की है तो अखंड घी का दीपक आपको जलाना चाहिए। दोनों समय आरती तो करेंगे ही कपूर से या दीपक से,
लेकिन जितने दिन आपके घर में गणेश जी की मूर्ति रहेगी, उतने दिन आप वहां पर घी का एक अखंड दीपक जरूर जलाइएगा। गणेश महोत्सव का समय एक ऐसा समय है जिस समय में आप छोटे छोटे बहुत सारे प्रयोग कर सकते हैं इन 9-10 दिनों में, और ये प्रयोग करके विशेष लाभ भी पा सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि अगर आपके विवाह में विलंब हो रहा है, अगर आपके विवाह में दिक्कत हो रही है, तो मनचाहे विवाह के लिए क्या उपाय करेंगे? भगवान गणेश का श्रृंगार करिए। गणपति महोत्सव में उनको पीले वस्त्र, पीले फूल और मोदक या लड्डू अर्पित करिएगा। इसके बाद ओम विघ्नहर्त्रे नमः, ओम विघ्नहर्त्रे नमः, इस मंत्र का 108 बार जप करिएगा और उस पीले वस्त्र को सहेज करके अपने पास सुरक्षित रखिएगा। आपका विवाह जल्दी से जल्दी होगा। और ये उपाय आप पूरे गणेश महोत्सव में किसी भी दिन प्रातः कर सकते हैं। अगर आप करेंगे तो आपका विवाह शीघ्र होगा। अगर आप संतान की प्राप्ति चाहते हैं, पति पत्नी हैं, संतान नहीं हो पा रही है और संतान की प्राप्ति चाहते हैं, तो क्या उपाय करेंगे? भगवान गणेश को फलों की माला अर्पित करेंगे। पीले धागे में केला है, सेब है, अंगूर है, नाशपाती है, बांध करके एक माला बनाइए और भगवान गणेश को अर्पित करिए। इसके बाद संतान गणपति स्तोत्र का पाठ करेंगे, पति पत्नी मिलकर के एक साथ, या ओम उमा पुत्राय नमः, ओम उमा पुत्राय नमः, इस मंत्र का 108 बार जप करेंगे। और जप करने के बाद संतान की प्राप्ति जल्दी हो, बेहतर तरीके से हो, इसकी प्रार्थना करेंगे। जो फलों की माला आपने भगवान गणेश को अर्पित की थी, उसके फल बच्चों में बांट देंगे। और ये प्रयोग पति पत्नी मिल करके गणेश महोत्सव में लगातार 3 दिनों तक करेंगे। कितनी भी कठिनाई संतान होने में आ रही है, कितनी भी बाधा आ रही है, अगर ये प्रयोग गणेश महोत्सव में किया जाए, निश्चित रूप से संतान की प्राप्ति हो सकेगी। अगर आप संपत्ति का लाभ चाहते हैं, मकान बनाना या खरीदना चाहते हैं, तो क्या उपाय करेंगे? भगवान गणेश को लाल फूलों की माला अर्पित करेंगे, गुड़हल के फूल या गुलाब के फूल। इसके बाद लाल फल, लाल वस्त्र और तांबे का एक सिक्का अर्पित करेंगे। ओम सर्व सौख्य प्रदाय नमः, ओम सर्व सौख्य प्रदाय नमः, इस मंत्र का 108 बार जप करेंगे। और इसके बाद संपत्ति लाभ के लिए या मकान के लाभ के लिए प्रार्थना करेंगे।
और इसके बाद लाल कपड़े में इस सिक्के को बांध करके अपने पास रख लेंगे। आपकी संपत्ति प्राप्ति की इच्छा, मकान बनाने की इच्छा जल्दी पूरी होगी। ये उपाय गणेश महोत्सव में एक बार प्रातः काल कर लीजिएगा और उस लाल कपड़े में तांबे के सिक्के को बांध करके साल भर तक अपने पास रखिएगा। उससे आपको संपत्ति का लाभ अवश्य होगा। अगर ऐसा है कि तमाम प्रयास करने के बावजूद आपको नौकरी नहीं मिल पा रही है, आपकी नौकरी छूट गई है, आप लगातार इंटरव्यू दे रहे हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही है, तो क्या करेंगे? भगवान गणेश को गणेश महोत्सव में उतने लड्डू चढ़ाएं जितनी आपकी उम्र है। मान लिया आपकी उम्र है 35 वर्ष, तो 35 लड्डू भगवान गणेश को चढ़ाइएगा। हर लड्डू के साथ कहिएगा ओम नमो भगवते लंबोदराय, ओम नमो भगवते लंबोदराय, ये कहिएगा। इसके बाद शीघ्र आपके रोजगार की, नौकरी की व्यवस्था हो, ये प्रार्थना करिएगा। पूजा के उपरांत एक लड्डू खुद खा लीजिएगा पहले, और बाकी लड्डू लोगों में बांट दीजिएगा। ये उपाय गणेश महोत्सव में किसी भी दिन शाम को अगर आप कर दें तो गणपति की कृपा से निश्चित रूप से आपके रोजगार की व्यवस्था हो जाएगी। देखिए, हम आपको बार बार कह रहे हैं कि गणेश महोत्सव का अवसर ऐसा अवसर है जब अगर आप गणपति की पूजा करते हैं तो आपके जीवन की विघ्न बाधाएं दूर हो जाएंगी। तो गणेश महोत्सव का सुंदर अवसर है। इसमें ऐसा क्या करें जिससे जीवन की सारी रुकावटें, सारी विघ्न बाधाएं दूर हो जाएं। क्या क्या जरूर करें? गणेश महोत्सव में हर दिन संध्या काल में, शाम के समय में गणेश जी की पूजा जरूर करिएगा। सुबह भी करें तो अच्छा है, लेकिन शाम के समय पूरे गणेश महोत्सव में भगवान गणेश की पूजा करिएगा। उनके सामने घी का एक दीपक जलाइएगा। उनको दूर्वा और लड्डू ये रोज शाम को पूजा के दौरान अर्पित करिएगा। और भगवान गणेश का बीजाक्षर है गंग, गंग। तो इसके बाद गंग अक्षर जो है इसका यथाशक्ति जप करिएगा। और अंत में आरती करके, प्रार्थना करके अपनी पूजा की समाप्ति करिएगा। अगर आप पूरे गणेश महोत्सव में रोज शाम को ऐसा करें और प्रार्थना करें तो बड़ी से बड़ी कामना आपकी पूरी होगी। और रोज नहीं भी कर पाते तो कम से कम 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, जितने दिन आप कर पाएं, जितने ज्यादा दिन आप करेंगे उतना ही जल्दी आपको लाभ होगा, गणपति की कृपा आपको प्राप्त होगी। तो हमने आपको बताया कि गणेश महोत्सव में आप कौन कौन से उपाय करके अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो
तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।